पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ये हमारा लेसन 2 है। इसके पहले लेसन 1 के 2 यूनिट यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू जावा, इन दोनों पे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और उसमें हमने हर एक टॉपिक को बारीकी से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस लेसन 2 को देखने के पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। तो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे 2 ही पॉइंट के बारे में। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ द क्लास। ये हमारा बेसिक मुद्दा रहेगा इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर पूरा इसी दोनों कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसका क्या यूज़ है या फिर इसको हम लोग कहते क्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि इसको कहते क्या है हम लोग। तो इंट्रोडक्शन हमारा कुछ ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट ओनली प्रमोट्स द बेसिक 4 प्रॉपर्टीज या 4 features, that is data abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance, but also correlates to more basic unit, that is object and classes. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिसे हम लोग उप्स कहते हैं, ये सिर्फ बेसिक 4 फीचर्स के आसपास ही नहीं घूमता। इनमें 4 बेसिक फीचर कौन कौन से हमने पढ़े हैं लेसन 1 में। वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इन चारों के बारे में डिटेल्स में बात किया गया है लेसन 1 में। तो आप प्लीज़ लेसन्स को देखें, उन वीडियोस को देखें, समझें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस आर द बेसिक 4 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये उप सिर्फ इन चारों फीचर्स के इर्द गिर्द नहीं घूमता, इस चारों फीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इन चारों फीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा कहूँ तो सही रहेगा। इसके अलावा 2 और भी ऐसे बेसिक यूनिट्स हैं जिन्हें रिलेट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो 2 यूनिट कोई और नहीं, वो है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। In this chapter, we are going to discuss the features or properties of objects and classes. हम आज जो इस चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, यानी कि ये 2 बेसिक यूनिट उप्स कॉन्सेप्ट का। सबसे पहला हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है ऑब्जेक्ट। बारी बारी से देखेंगे हर एक चीज़ को काफ़ी इजी वे में। ऑब्जेक्ट क्या है? इन उप द अटेम्प्ट्स आर मेड टू ब्रेक अ टास्क इनटू सम कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उप कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को, कि उप में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बड़े से प्रॉब्लम को या बड़े से टास्क को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे एंटिटीज में, एंड दैट एंटिटीज आर नॉन एज ऑब्जेक्ट्स। वही अगर हम पॉप का बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था, आपको बताया भी था मैंने, कि इसमें एक बड़े से इंटायर प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को या टास्क को हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, दैट ग्रुप्स आर नॉन एज फंक्शंस। इन दोनों के बारे में आपको बताया था मैंने। द ऑब्जेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, ये बेसिकली क्या है? एक बड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम का या टास्क का सिंप्लीफाइड एंटिटीज है, सिंप्लीफाइड ग्रुप है, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से। द फर्स्ट वन इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड द सेकेंड वन इज द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। ये 2 एंटिटीज हैं या 2 वे है इस ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने का। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहा जाता है।
आपका इसके नाम से बहुत हद तक अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। रियल वर्ल्ड मतलब कि आपके आसपास दिखने वाले जो सराउंडिंग है, दैट इज द रियल वर्ल्ड, और उनमें दिखने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। सो इससे थोड़ा सा डिटेल्स में देखा जाए कि आखिर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो हमारा टॉपिक है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है ये? विच वी कैन एक्सपीरियंस और विच वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ्स। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा थिंग विच वी कैन एक्सपीरियंस, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं। हम भूलिएगा नहीं कि हम बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का, हम सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके आसपास मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, दैट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। आपके पास एक पेन है, दैट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। आपके पास एक बुक है, दैट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, छू करके फील कर सकते हो, और जिसका आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ्स में। उसे हम कह सकते हैं कि हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। और क्या हो सकता है? स्पेसिफिक आइटम can be defined as a real world object if it possesses the following features। इसके अलावा ये पहला जो हमने लिखा है कि जिन्हें हम टच करके फील कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जिसका यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ्स में, वो हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में, कि कोई एक आइटम है मेरे पास, कोई स्पेसिफिक आइटम है जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो उस आइटम में, उस सब्सटेंस में कुछ पर्टिकुलर फीचर होने चाहिए। क्या क्या फीचर होने चाहिए? सबसे पहला, इट इज़ विजिबल टू अस। ये हमें दिखना चाहिए। जैसे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका टेलीविज़न, आपका फ़ैन, आपका कूलर, आपका एसी, आपका फ्रिज, आपका बाइक, आपका कार, इंटायर थिंग, ये सारी चीज़ें विजिबल हैं हमको। इसके अलावा क्या होना चाहिए फीचर? इट हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड साइज। ऑब्वियस सी बात है कि आपके रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे उनका साइज और शेप फिक्स रहना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हम सॉफ्टवेयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब बनता है, और इसी को हम लोग रिलेट करेंगे बाद में सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट के साथ। और क्या फीचर है? इट कैन बी ब्रॉट इनटू थॉट्स एंड फिगर्स। आप जिसके बारे में सोच सकते हैं और उसके बारे में कल्पना करके इमेजिनेशन के थ्रू आप उसके फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देन यू कैन बेटर इमेजिन अ रेक्टेंगुलर शेप, दैट इज रेक्टेंगल। एंड आप समझ सकते हो कि हाँ, मेरा जो खेत है, फील्ड है, उसका साइज कुछ इस तरह का होगा, बिकॉज आपको पता है कि रेक्टेंगल का शेप क्या होता है। ऑलराइट, तो आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, उनके साइजेस के बारे में सोच सकते हो। जैसे आपको अगर कार कहा जाए, यू कैन बेटर इमेजिन दैट कार कैसा दिखता होगा, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है। यू कैन थिंक अबाउट दैट, राइट। तो ये कुछ हमारे पास थे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के फीचर, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ना हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, आपके पास एक टाइगर, दैट इज अ टाइगर, और ये दौड़ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको अगर टाइगर का नाम हम कहेंगे तो आप अपने आँखों को बंद करोगे और डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि हाँ, टाइगर का शेप, साइज, वो किस तरह से दौड़ता होगा, वो चलता कैसे है। आप उसके रंग को, उसके स्ट्रिप्स को, बॉडी में रहने वाले स्ट्रिप्स को फील कर सकते हो, सोच सकते हो। हम कह सकते हैं कि ये जो टाइगर है, दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है। और क्या हो सकता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट? एग्जाम्पल के तौर पर ये कार भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका भी कोई पर्टिकुलर कलर है। हम सोच सकते हैं अपनी आंखों को बंद करके, इसका शेप है, साइज है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है ना।
तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया है अभी फ़िलहाल, ये दोनों रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्या इतने ही रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं? नहीं, हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का भरमार है, बहुत सारे हैं। हम अपने इसी वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे सपोज ये मोबाइल फ़ोन जो आप डेली यूज़ करते हैं अपने घरों में, क्या ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है? क्या हम इसको एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? चलिए देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होता है, फीचर क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, गुण जो होते हैं वो क्या क्या है इस मोबाइल फ़ोन में। तो पहला, इसका मॉडल, इसका शेप दिख रहा है आपको। अलग अलग मॉडल का शेप साइज अलग अलग होता है ना। और क्या इसके गुण? डायल पैड, इसमें हो सकता है डायल पैड हो, ऑब्वियसली बात है डायल पैड होता है इसमें। पहले का मोबाइल फ़ोन में कीज़ वाले डायल पैड होते थे, आजकल जो मोबाइल फ़ोन आता है इसमें टच सेंसर वाले डायल पैड होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है मोबाइल फ़ोन है, दैट मीन्स इसमें डायल पैड होगा, ये इसका क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या होगा, इसमें ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो आप, अपने एप्लीकेशंस को इसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 फीचर्स हैं इस मोबाइल फ़ोन का। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। फिलहाल कुछ हद तक हम क्लियर कर पा रहे हैं कि हाँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके कह सकता है कोई भी कि हाँ ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका एक मॉडल है, शेप साइज हो गया इसका। इसे हम इमेजिन कर सकते हैं, इसके डायल पैड होते हैं, इसमें एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो गुण है ऑब्जेक्ट के लायक। और क्या है? बिहेवियर्स, ये किस तरह से वर्क करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये कैसा बिहेव करता है, इसके फंक्शनैलिटीज क्या क्या हैं। पहला, इट यूज्ड टू टॉक। सबसे पहला यूज क्या है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है आप इसमें बात कर सकते हो अपने दूर दराज के दोस्तों के साथ। और क्या इसका बिहेवियर हो सकता है भाई? तो इट इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट। आप इसमें नेट चला सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन अपना एक्सेस कर सकते हो इसमें। ऑलराइट, ये इसका बिहेवियर है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक था मॉडल, डायल पैड, एप्लीकेशंस। अब उस एप्लीकेशन को आप यूज किस पे करोगे? बात करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास फोन नाम का एक ऐप रहता है, इसका आप यूज करते हो बात करने के लिए। आपके पास डिफरेंट ब्राउजर्स रहते हैं, उसका आप यूज करते हो इंटरनेट को यूज करने के लिए, चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए। और क्या कर सकते हैं इसमें? इट इज ऑल्सो यूज फॉर नेट बैंकिंग। ऑब्वियस सी बात है, वो भी इंटरनेट के थ्रू ही काम करते हैं हम लोग उसमें भी। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पार्टी ऐप आप इंस्टॉल करते हो। तो इतने सारे क्वालिटीज होने के चलते हम कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट, ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतने सारे बिहेवियर होते हैं। तो मतलब एक बात हमको क्लियर हो रहा है इस टॉपिक से कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए और उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कुछ बिहेवियर भी होना चाहिए। बिहेवियर मतलब उसका फंक्शन, वो क्या काम करता है। और कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है, उसका रंग हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसमें डायल पैड होता है कि नहीं अगर मोबाइल है तो, उसमें ऐप्स इंस्टॉल होते हैं कि नहीं, ये सारे क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं। और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, मतलब उनके फंक्शंस होते हैं। तो क्या इतना एग्जाम्पल काफ़ी है हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखें, एक टेबल हमारे पास एक है, टेबल का एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, टेबल एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक टेबल होगा तो कुछ तो खासियत होगा, उसका कुछ तो गुण होगा। क्या क्या गुण है इस टेबल नाम के रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का? तो पहला, इट हैज अ प्लेन वुडन टॉप। इसके देखो ऊपर में एक प्लेन लकड़ी का टॉप है, जिस पर रख करके आप कुछ खाना खा सकते हो, जिस पर रख करके आप पढ़ सकते हो, जिसके ऊपर लैपटॉप रख करके आप काम कर सकते हो, है ना। इसके ऊपर चढ़ के आप बल्ब चेंज कर सकते हो। अब ऐसी बात है, बहुत सारे काम आते हैं हमारे पास इस तरह का फ्लैट एक प्लेन वुडन टॉप वाला टेबल का। तो ये उसकी खासियत है, क्वालिटी है।
और क्या है इसका, इट हैज 4 लेग्स, ऑब्वियस सी बात है इसके 4 पैर हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड, और ये एक लकड़ी का बना हुआ टेबल है। ये कुछ से कैरेक्टरिस्टिक हो गए। क्या इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ बिहेवियर है, क्या इसका फंक्शन है, कुछ काम कर सकते हैं हम इस टेबल से? ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस टेबल नाम के रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का बहुत सारा आपका कह सकते हैं कि बिहेवियर है, फंक्शन है। कैसा, देखिए हमने इस टेबल के ऊपर में बुक्स रख दिया, तो इस टेबल का फंक्शन क्या आ गया कि इस टेबल में आप बुक्स रख सकते हो। तो बिहेवियर या फंक्शन क्या हो गया, इट इज यूज टू कीप कॉपीज एंड बुक्स, इसमें आप कॉपीज और बुक्स को रख सकते हैं इसके ऊपर। और क्या है इसमें क्वालिटीज, और क्या बिहेवियर फंक्शन है इसके, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी पर्पसेस, आप इसको पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। और इट इज यूज टू कीप ग्लासेस एंड प्लेट्स, खाना खाने के दौरान मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आप ग्लास, प्लेट, थाला, कटोरा वगैरह कुछ भी रख सकते हो। यानी कि एक टेबल भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। आपके आसपास जितने भी आपको सब्सटेंस दिख रहा है, दे कैन बी अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उन हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा और कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा, फंक्शन होगा, उनमें से कुछ काम निकाल सकते हो आप। यानी कि आपके पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देने के लिए कहा जाए तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स डिस्कस्ड लाइक टेबल, मोबाइल आर नॉन लिविंग थिंग्स। ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें जान नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग अगर सेट हो चुका है कि हाँ जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं सिर्फ वही रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो आप बहुत गलत हो। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दो। आपके पास अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं, तो उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के तौर पर। यानी कि आप, हम, आपके घर के मेंबर, आपके दोस्त, आपके टीचर, दे आर ऑल्सो अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। They can be considered as a real world object. Under this situation, we may assume each living individual as an object whose characteristics may be defined as their features and their behaviors may be defined as the role or function they perform. तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा और उस कैरेक्टरिस्टिक को हम उसके फीचर के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक एथलीट है या फिर एक क्रिकेट प्लेयर है, वो भी एक व्हाट कैन आई से, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ फीचर हैं। एक बैट्समैन, एक प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर, उसका क्या क्या फीचर होता है, वो बैट्समैन है एक, वो ब्लू कलर का जर्सी पहनता है, उसके कैप होते हैं, ग्लव्स होते हैं, ये सब क्या है, उस क्रिकेट प्लेयर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है। और उसका बिहेवियर को उसके फंक्शंस या उसके किए जाने वाले काम या रोल को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका बिहेवियर है। एक क्रिकेट प्लेयर का बिहेवियर क्या होगा, वो एक बैट्समैन हो सकता है, बैटिंग अच्छा करता होगा, वो एक बॉलर हो सकता है, बॉलिंग अच्छा करता होगा, वो एक ऑलराउंडर हो सकता है, तो एक सारे चीज़ों में माहिर, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, विकेट कीपिंग भी। तो इट इज़ अ फंक्शन, जिसे हम लोग कह रहे हैं बिहेवियर। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये बिहेवियर और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और न केवल नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग कहते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एक देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख रहा है, एक स्टूडेंट है, ये क्या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है?
जैसे कि आपको मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, लिविंग थिंग्स भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट में बी क्लास कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आर, अ स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड बाय हिज और हर नेम। ऑब्वियस सी बात है, इस स्टूडेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसका एक नाम है। और क्या हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि ईच स्टूडेंट स्टडीज इन अ स्पेसिफिक क्लास। हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग अलग क्लास होता है जो हमें इस स्टूडेंट के बारे में बताता है ना। और क्या होगा कि ईच स्टूडेंट हैज बीन अलॉटेड अ यूनिक रोल नंबर। हर एक स्टूडेंट का, अगर ये स्टूडेंट है, इसका नाम अगर मैक्स है, तो इस मैक्स का अगर मान लेते क्लास 10th में है ये, तो इसका अलग रोल नंबर होगा, मान लेते रोल नंबर 1 है। ऑलराइट, अब इसके देख लेते कुछ बिहेवियर्स के बारे में कि क्या क्या बिहेवियर है, फंक्शंस है इसके। तो ही और सी गोज टू स्कूल। ये बच्चा जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये स्कूल जाता है, ये इसका पहला फंक्शनैलिटी है। ही और सी अपीयर्स फॉर द एग्जाम। तो ये स्टूडेंट जो है ये एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, एग्जाम में ये बैठ सकता है एग्जाम देने के लिए। और क्या हो सकता है कि ही और सी टेक्स पार्ट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। ये अलग अलग स्कूल में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और उस स्पोर्ट्स को या उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर के अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। तो ये उसका फंक्शन है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये लड़का जो है ये भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ बिहेवियर हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। क्या हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं? नहीं, फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग आज इस वीडियो में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे टर्म्स को जाना। हमने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ा कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है और उसके हिसाब से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है। यकीन मानो, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को समझ गए तो आपको सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। हमने आज बहुत सारे टर्म्स को सीखा। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे इस फैमिली के मेंबर बन चुके हो तो डेफिनेट से बात है कि अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।